हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे डिस्चार्ज ओवर स्टेप नॉच। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच बताया था, वो आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप रटना चाहते हैं तो बात अलग है, एक छोटा सा फॉर्मूला ही तो रटना है। लेकिन अगर आपको समझना है तो स्टेप नॉच समझने के लिए आपको पहले रेक्टेंगुलर नॉच का डिस्चार्ज मालूम होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर नॉच से डिस्चार्ज होता कैसे है, और आपको रेक्टेंगुलर नॉच से डिस्चार्ज से पहले ये पता होना चाहिए कि नॉच क्या होता है। ठीक है, तो वो सब बात की बात है। तो आज हम बात करते हैं डिस्चार्ज ओवर स्टेप नॉच। इससे पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर पहले हमेशा की तरह पिछले वीडियो की तरह मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वीडियो में मैं आपको सीडी क्या है ये नहीं बताऊंगी, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, इतना ही समझ लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपको दूसरे वीडियो में देखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की, डिस्चार्ज ओवर स्टेप नॉच। ये स्टेप नॉच है, आप देख रहे हैं कि ये एक स्टेप नॉच है, थ्री स्टेप में कंप्लीट है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये रेक्टेंगुलर नॉच 1 2 3, यानी हमारी स्टेप नॉच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेक्टेंगुलर नॉच है। ठीक है, जिसमें अब ये पहला नॉच है हमारा, ये दूसरा नॉच है, ये तीसरा नॉच है, वाटर है सब में। अब बात करते हैं कि ये है क्या। अब देखिए ये H1 H2 H3 B1 B2 B3। तो जो हमारा H1 और B1 वो हेड एंड ब्रेथ ऑफ नॉच 1, यानी कि B1 हमारा ब्रेथ है नॉच 1 का और H1 हेड है नॉच 1 का। इसी तरह B2 ब्रेथ है नॉच 2 की, H2 ब्रेथ है हेड है नॉच 2 का। और इसी तरह B3 हमारी ब्रेथ है नॉच 3 की और H3 हेड है नॉच 3 का। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं, इसका भी हमें प्रूविंग करना ही है। तो सबसे पहले बात करूंगी कि अब ये 3 रेक्टेंगुलर नॉच का कॉम्बिनेशन है हमारा जो स्टेप नॉच है, तो यानी इसका जो हमारा वो निकलेगा फॉर्मूला निकलेगा डिस्चार्ज का, वही इन तीनों अलग अलग नॉच को के फॉर्मूले निकाल के, यानी एक बार इस नॉच का, एक बार इस नॉच का और एक बार इस नॉच का निकाल के हम तीनों को जोड़ देंगे तो सेम वही हमारा वैल्यू आएगा जो कि डिस्चार्ज ऑफ स्टेप नॉच का आएगा। ठीक है, तो हमें करना भी यही है कि इन तीनों का जो है डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकाल के कंबाइन कर देना है, प्लस कर देना है, तो हमारा डिस्चार्ज ओवर स्टेप नॉच आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर नॉच का डिस्चार्ज क्या होता है। तो डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच आपको पता है 2/3 CD B √2G H⁻3/2। ठीक है, क्यों हमारा डिस्चार्ज का सिंबल होता है 2/3, CD हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, B हमारा ब्रेथ है, आप देख सकते हैं, √2G, G ग्रेविटी है, आपको पता है 9.81 इसकी वैल्यू होती है पर न्यूटन लिक्विड के लिए। ठीक है, और H हमारा, H आप जान ही रहे हैं कि हेड है हमारा H⁻3/2। ये कैसे आया ये तो आपको प्रीवियस वीडियो में पता चलेगा, मैं बता चुकी हूँ। तो अब डिस्चार्ज ओवर स्टेप नॉच की बात करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि इन तीनों नॉच का एक एक नॉच का डिस्चार्ज निकाल के हम प्लस कर देंगे तभी डिस्चार्ज ओवर स्टेप नॉच आएगा। तो मैंने जैसा बताया उस हिसाब से Q = Q1 + Q2 + Q3, यानी कि Q1 जो हमारा यहाँ पे है वो डिस्चार्ज ओवर फर्स्ट रेक्टेंगुलर नॉच, Q2 डिस्चार्ज ओवर सेकेंड रेक्टेंगुलर नॉच और Q3 डिस्चार्ज ओवर थर्ड रेक्टेंगुलर नॉच है। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारा Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हमारा ये होगा B1 का, तो इसका सिंपली हमारा हो जाएगा 2/3 CD B √2G H⁻3/2। देखिए सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। बट अब अगर हम सेकेंड नॉच पे डिस्चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट के बाद सेकेंड है, तो इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 2/3 CD B2, B आपको पता है 2G H⁻3/2 - H⁻3/2। यानी अब आपको ये निकालना है तो H2 में से H1 आपको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरा हमारा H2 है। आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा H2 है, ये यहाँ तक ये पूरा। तो अब आपको सिर्फ इस नॉच का डिस्चार्ज निकालना है, तो आपको इतने पूरे में से तो H1 माइनस करना पड़ेगा ना, तभी निकलेगा। समझ में आ गया? तो इसलिए हमारा हो जाएगा 2/3 CD B2 √2G ब्रैकेट में H⁻3/2 - H⁻3/2। अब हम बात करते हैं थर्ड रेक्टेंगुलर नॉच की। सेम 2/3 CD, यहाँ पे B3 हो जाएगा √2G। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट H⁻3/2 - H⁻3/2। आपको पता है कि ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है। अब आपको जब H1 रखना था आपने रख लिया, H2 जब आपको रखना हुआ तो इस पूरे में से आप H1 माइनस करेंगे तभी तो आपको H2 मिलेगा। अब H2 इतना हो गया, अब आपको H3 की वैल्यू निकालनी है। H3 हमारा सिर्फ इतना है, तो जब और ये वैल्यू जो हमारी सिर्फ हमें इतने की वैल्यू चाहिए नॉच नंबर 3 के लिए, मगर जो हमारा H3 है वो तो टोटल है ना, तो अब हम H2 को H3 में से माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्चार्ज H3 का निकल जाएगा। ठीक है,
नॉच 3 का, तो ये हो गया H3 की पावर 3/2 माइनस H2 की पावर 3/2। अब हम जो तीनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारा फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2/3, आप देख रहे हैं 2/3 CD और √2g तीनों में कॉमन है। यहाँ भी ये हो गया CD 2g और 2/3 CD 2g, यहाँ भी कॉमन है। अब मैं तीनों को बाहर ले लूँगी, b भी हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पे b तीनों का अलग है क्योंकि ब्रेथ तो तीनों की अलग है ना, इसलिए b हमारा अलग है, इसलिए मैं उसको कॉमन नहीं लूँगी। 2/3 CD √2g मैं कॉमन ले लूँगी। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे आपका b1 बच जाएगा, इतना हम कॉमन ले लिए, और ब्रैकेट में h1 की पावर 3/2 सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस अब यहाँ पे अब हम इन सबको कॉमन ले लिया तो b2 बचेगा। उसके बाद h2 की पावर 3/2 माइनस h1 की पावर 3/2, सेम वही मैंने यहाँ पे लिखा है, h2 की पावर 3/2 माइनस h1 की पावर 3/2, प्लस फिर यहाँ पे से मैंने 2/3 CD और 2g √2g कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा बचा b3 ब्रैकेट में h3 की पावर 3/2 माइनस h2 की पावर 3/2, b3 h3 की पावर 3/2 माइनस h2 की पावर 3/2। तो ये हमारा आ जाएगा स्टेप नॉच का फॉर्मूला। पहली बात ये कि स्टेप नॉच का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर नॉचेस के जितना भी रेक्टेंगुलर नॉच है उनका प्लस करके निकाला जाएगा। दूसरी बात ये कि ये जो स्टेप नॉच है आपका, ये 3 स्टेप भी हो सकता है, 2 स्टेप भी हो सकता है, 4 स्टेप भी हो सकता है, जैसा भी होगा बस आपको सेम कॉन्सेप्ट निकालना है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस आपको वैल्यू प्लेस करनी है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप डिस्चार्ज ओवर स्टेप नॉच का फॉर्मूला जो क्यू निकलेगा, डिस्चार्ज 2/3 CD √2g b1 h1 की पावर 3/2 प्लस b2 h2 की पावर 3/2 माइनस h1 की पावर 3/2 प्लस b3 h3 की पावर 3/2 माइनस h2 की पावर 3/2। आई होप आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।